नाज़रीन व सामीन, वक़्त एक जैसा नहीं रहता। किसी ज़माने में एक बादशाह था जिसकी सल्तनत बहुत वसी और खुशहाल थी। उसके दरबार में एक अक्लमंद और दाना वज़ीर था जो हर मुश्किल वक़्त में बादशाह को बेहतरीन मशवरे देता था। बादशाह वज़ीर की हिकमत से बहुत मुतासिर था और अक्सर उसकी राय से अपने फ़ैसले किया करता था। एक दिन बादशाह ने एक बहुत ही अजीब वाक़या देखा कि उसका करीबी साथी अचानक बेसबब नाराज़ होकर उसके खिलाफ हो गया। बादशाह को बहुत सदमा पहुँचा और वो सख्त परेशान हो गया। वो वजीर के पास गया और उससे पूछा कि आखिर ये क्या हो गया, मेरे वफादार साथी ने अचानक मुझे धोखा क्यों दिया। वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये दुनिया ऐसी है कि लोग हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। कुछ वक्त में दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आपको सब्र से काम लेना चाहिए और जल्दी किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए। बादशाह वज़ीर की बात समझ गया, मगर वो फिर भी परेशान था। वज़ीर ने बादशाह को एक मशवरा दिया कि बादशाह, जब भी आपको ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त का सामना हो तो बस ये याद रखें कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। कुछ दिन गुजरे और बादशाह की ज़िंदगी में फिर खुशहाली का दौर आया। उसने वज़ीर से कहा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। वज़ीर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह भी याद रखें, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। कहानी का सबक। इस कहानी का सबक ये है कि ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों वक़्त आते हैं। खुशहाली के दिन हो या मुश्किलात का सामना हो, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वक़्त कभी एक जैसा नहीं रहता और हर हालत में सब्र व शुक्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए। सीखने का नुक्ता क्या है? वाक़या चाहे हकीकत पर मबनी हो या ना हो, इससे हमें एक अहम सबक मिलता है। ऐसे कई वाक़यात होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग को मुतासिर करते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने की तरगीब देते हैं। असल मकसद ये है कि हम इन वाक़यात से हासिल होने वाले सबक को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएं। नाज़रीन व सामीन, इमाम गज़ाली लिखते हैं कि एक अल्लाह वाले फौत हो गए। उनके विसाल के बाद एक मुरीद ने उनको ख्वाब में देखा तो कहा, जनाब, आपने बड़ी बातें की, बड़ी रियासतें की। रात में कुरान करीम ख़त्म किया करते थे, दिन को रोज़ा रखा करते थे, सारी ज़िंदगी बहुत कम खाया, बहुत कम पिया, अच्छा लिबास नहीं पहना, मुशक्क़तें की, मुजाहिदे किए, तो अल्लाह पाक ने तो बड़े इनामात दिए होंगे आपको। बुज़ुर्ग ने कहा, नहीं, फंस गया हूँ। पूछा, हुजूर, ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे, मैं एक दिन बैठा हुआ था तो अचानक बारिश शुरू हो गई। यानी इवें बारिश शुरू हो गई तो मेरी ज़ुबान से निकल गया, भाई, ये किस मौसम की बारिश है? कहने लगे, अब रोज़ अल्लाह अपने दरबार में खड़ा करके पूछते हैं, ऐ बंदे, ये तो बता, बारिश के लिए सही मौसम कौन सा है? मेरे अजीज़ों, हर वक़्त इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें। अगर किसी एक भी लफ्ज़ या बात पर अल्लाह के दरबार में पकड़ हो गई तो सारी इबादत मुंह पर मार दी जाएंगी। अल्लाह से आफ़ियत तलब करते रहा करें, करम और रहम की भीख मांगते रहा करें। अल्लाह पाक मुझ समेत सबको हिदायत अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तुम मुझे मेरे मरहूम बेटे जैसे लगते हो। नाज़रीन व सामीन, एक 20-22 साल नौजवान हाइपर स्टार में दाखिल हुआ और कुछ ख़रीदारी कर ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि एक खातून उसका ताक़ुब कर रही है, मगर उसने उसे अपना शक समझते हुए नज़रअंदाज किया और ख़रीदारी में मसरूफ़ हो गया। लेकिन वो औरत मुस्तकिल उसका पीछा कर रही थी। अब की बार उस नौजवान से रहा ना गया। वो यकलख्त खातून की तरफ मुड़ा और पूछा, खैरियत है? औरत, बेटा, आपकी शक्ल मेरे मरहूम बेटे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मैं ना चाहते हुए भी आपको अपना बेटा समझते हुए आपके पीछे चल पड़ी। औरत ने यह कहा और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। नौजवान, कोई बात नहीं अम्मी जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझें। औरत, बेटा, क्या एक दफ़ा फिर आप मुझे अम्मी जी कहोगे? नौजवान ने ऊंची आवाज़ से कहा, जी अम्मी जी। लेकिन खातून ने गोया ना सुना हो। नौजवान ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, जी अम्मी जी।
औरत ने सुना और नौजवान के दोनों हाथ पकड़ के चूमे, अपनी आंखों से लगाए और रोते हुए वहां से रुखसत हो गई। नौजवान इस मंजर को देखकर अपने आप पर काबू न रख सका और बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो अपनी खरीदारी पूरी किए बगैर वापस चल दिया। काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने 10,000 का बिल थमा दिया। नौजवान ने पूछा 10,000 कैसे? कैशियर 800 का बिल आपका और 9,200 आपकी वालदा का, जिन्हें आप अभी अम्मी जी कह रहे थे। वो दिन और आज का दिन वो नौजवान अपनी हकीकी अम्मी को भी खाला जान कहता है। एक दोस्त ने पूछा कि मेरी क्लास के बच्चे बद इखलाक और बेअदब हैं, क्या किया जाए? बाज़ औक़ात ऐसी क्लास मिल जाती है कि जिसके बच्चे इंतहाई बेअदब, खुद सर बदतमीज़ होते हैं। ऐसी क्लास को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए मंदरजा झैल इक़दामात किए जाएँ। नंबर 1, आगाज़ में आप सिर्फ क्लास की तरतीब और सबक पर तवज्जो दें और होशियार रहें ताकि बच्चों को मजाक का मौका ना मिले। नंबर 2, निगरान या मुहतमिम को एतमाद में लेकर बच्चों की मज़कूरा सूरत हाल से आगाह करें ताकि जब आप सख्ती करें तो निगरान के जहन में हो कि आप किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। लेकिन ख्याल रहे कि आप रोज़ाना बच्चों की शिकायतें निगरान को ना पहुँचाएँ, वरना आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3, क्लास में बिल्कुल संजीदा रहें और हंसने की बिल्कुल कोशिश ना करें। नेज़ किसी भी तालिब इल्म से ज़्यादा बातें करने से ग्रेज करें। नंबर 4, क्लास में टाइम पर पहुँचें और वादे के पाबंद रहें। बच्चों को नाज़िम निगरान के दफ्तर भेजने की धमकियाँ ना दें, ऐसा करने से आपका वक़ार मजरूह हो सकता है। नंबर 5, मार कुटाई ना करें बल्कि धमकी दें, लेकिन धमकियों में मुबालग़ाए आराई से बाज रहें और तकिया कलाम, हाथ तोड़ दूंगा वगैरह इस्तेमाल ना करें। नंबर 6, तकरीबन 1 हफ्ते में क्लास संजीदगी की तरफ माइल हो जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 7, बच्चों के शरारत करने पर खुद उठकर उनके पास ना जाएं बल्कि उन्हें अपने पास बुलाएं। नंबर 8, जब क्लास संजीदगी की तरफ माइल हो जाए तब आप बाअदब लोगों की कामयाबी और बेअदब लोगों की कम नसीबी पर क्लास के आखिर में रोज़ाना एक मुख्तसर वाक़या सुनाएं। लंबी तकरीरें ना झाड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इन मुजरब तरीक़ों से क्लास रोज़ बरोज़ संजीदा होती जाएगी और जब क्लास संजीदा हो जाए तब उसको मियारी बनाने में बहुत कम मेहनत लगती है। नाज़रीन व सामीन, एक रोज़ शौहर ने पुरसकून माहौल में अपनी बीवी से कहा, बहुत दिन गुजर गए हैं, मैंने अपने घर वालों को, बहन भाइयों और उनके बच्चों से मुलाकातें नहीं की। मैं उन सब को घर पर जमा होने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी तुम कल दोपहर अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। बीवी ने गोल मोल अंदाज से कहा, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। शौहर बोला, तो फिर मैं अपने घर वालों को दावत दे दूँगा। अगली सुबह शौहर अपने काम पर चला गया और दोपहर 1 बजे घर वापस आया। उसने बीवी से पूछा, क्या तुमने खाना तैयार कर लिया? मेरे घर वाले 1 घंटे बाद आ जाएंगे। बीवी ने कहा, नहीं, मैंने अभी नहीं पकाया क्योंकि तुम्हारे घर वाले कोई अनजान लोग तो हैं नहीं, लिहाजा जो कुछ घर में मौजूद है वही खा लेंगे। शौहर बोला, अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमने मुझे कल ही क्यों ना बताया कि खाना नहीं तैयार करूंगी? वो लोग 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? बीवी ने कहा, उनको फ़ोन करके माजरत कर लो, इसमें ऐसी क्या बात है? वो लोग कोई गैर तो नहीं, आखिर तुम्हारे घर वाले ही तो हैं। शौहर नाराज़ होकर गुस्से में घर से निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके अपने घर वाले, बहन भाई और उनके बच्चे घर में दाखिल हो रहे हैं। बीवी के बाप ने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो बोली, कुछ देर पहले ही बाहर निकले हैं। बाप ने बेटी से कहा, तुम्हारे शौहर ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर हमें आज दोपहर के खाने की दावत दी। ये कैसे मुमकिन है कि वो दावत देकर खुद घर से चला जाए? ये बात सुनकर बीवी पर तो गोया बिजली गिर गई। उसने परेशानी के आलम में हाथ मलने शुरू कर दिए क्योंकि घर में मौजूद खाना उसके अपने घर वालों के लिए किसी तौर लायक न था, अलबत्ता यकीनन उसकी शौहर के घर वालों के लायक था। उसने अपने शौहर को फ़ोन किया और पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दोपहर के खाने पर मेरे घर वालों को दावत दी है?
शौहर बोला, मेरे घर वाले हूँ या तुम्हारे घर वाले, फ़र्क क्या पड़ता है? बीवी ने कहा, मैं मिन्नत कर रही हूँ कि बाहर से खाने के लिए कोई तैयार चीज़ लेकर आ जाओ, घर में कुछ नहीं है। शौहर बोला, मैं इस वक्त घर से काफ़ी दूर हूँ और वैसे भी ये तुम्हारे घर वाले ही तो हैं, कोई गैर या अनजान तो नहीं। उनको घर में मौजूद खाना ही खिला दो जैसा कि तुम मेरे घर वालों को खिलाना चाहती थी, ताकि ये तुम्हारे लिए एक सबक बन जाए जिसके ज़रिए तुम मेरे घर वालों का एहतराम सीख लो। लोगों के साथ वैसा ही मामला करो जैसा तुम खुद उनकी तरफ से अपने साथ मामला पसंद करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले लगे बेल के आइकन को लाजमी